का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ जिसका कोड है 041, इसका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में लिया गया था दिनांक 22/12/2022 को, उसके इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो MCQ बेस्ड है वो लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सवाल की तरफ चले। पहला सवाल है 119 और 68 के महत्तम समावर्तक यानी HCF ये दिया हुआ है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। HCF तो आप जानते हैं एक्स वन यहाँ पे 119 है और दूसरा है 68, तो उसका HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF के लिए कई फॉर्मूले हैं। अब वैसे इसका निकालेंगे तो आप जानते हैं जो कि 17 7 जा ये होता है 119 और ये होता है 17 और 4 जा, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, HCF जो हो जाएगा, HCF इस दोनों का हो जाएगा 17। तो 17 को लिखने के लिए कह रहा है आपको 4m-3 के रूप में लिखा जाता है। तो यानी 17 इजकल टू 4m-3, तो ये m की वैल्यू ज्ञात करना है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, 20 इजकल टू 4m, तो m इजकल टू हो जाएगा 20/4, 20/4 जो कट करके 5 आ गया इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आपको 5 होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ दूसरा सवाल है इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर जीरो। यहाँ पे या इसमें कह रहा है इफ द हिंदी में सही दिया हो पूरी तरह से, यदि बहुपद ये के एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो रेसिप्रोकल यानी एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। तो आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो ये होता है C/A। तो यहाँ पे देखिए C के स्थान पे तो K है और A के स्थान पे 5 है, तो ये हो जाएगा इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये तो अल्फा इंटू 1/अल्फा हो जाएगा जो कट करके 1 हो जाएगा, और ये K अपॉन में 5, तो K की वैल्यू 1 आ जाएगा, सॉरी 1 इंटू 5 जो K बराबर में 5 आ जाएगा इसका आंसर। तो के बराबर में 5 कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है एबीसी में, तीसरा सवाल है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल टू बीसी है, यानी ये इसके पैरेलल है, और एडी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 4x-3, और यहाँ पे AE की वैल्यू आपको दिया हुआ है 8x माइनस, फिर BD की वैल्यू दिया हुआ है 3x-1, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है CE की वैल्यू 5x-3। अब देखिए बच्चों, ये एक नंबर का सवाल है, यदि आप इसको ये अपॉन ये यानी थेल्स प्रमेय के आधार पर सॉल्व करने लगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और सॉल्यूशन भी निकल पाए या नहीं निकल पाए। अब उससे बचने के लिए अब वैल्यू पुट करके देखे, x के बदले बारी बारी से 1 3 2 4 रखे, तो पहले 1 रख करके देखे तो 4 में से 4 1 जा 4 -3 यानी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 - 1 यानी 2, और यहाँ पे 8 1 जा 8 में से 7 गया तो ये बचा 1, और 5 1 जा 5 में से 3 गया तो 2, यानी 1/2 बराबर है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से कई बार हम समय बचा सकते हैं, हमारे पास समय बहुत कीमती है, तो कई बार वैल्यू पुट करके बना ले, आसानी रहेगा। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी यही अपना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू 0। अब इसका वैल्यू ज्ञात करना है। अब इसको जब हम
तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, और एक नंबर के लिए हम उतना समय ना लगाएं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा कॉस थीटा दूसरे। ये कब होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होता है? साइन 45 में, साइन 45 और कॉस 45 में बराबर होता है। यानी साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है और ये भी 1/√2 होता है। अब यहाँ पे इसको पुट करें तो देखिए 1/√2 का पावर 4, 1/√2 का पावर 4 है, और प्लस 1/√2 का पावर 4। तो ये 4 टाइम्स है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/4, और ये भी 1/4, क्योंकि √2 का स्क्वायर √2 इंटू तो ये 2 हो जाता है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम हो गया, 1+1, तो जिसको सॉल्व करने के बाद 1/2 आएगा आंसर हमारा। तो 1/2 ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया है ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू सी। तो वाई एक्सिस पे कॉमन सोल्यूशन, तो वाई एक्सिस पे आपको पता है वाई एक्सिस पे एक्स बराबर 0 होता है। तो इस इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू सी है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बी, सॉरी, यहाँ पे सी दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, ये 0 हो जाएगा। तो ये बी वाई इजकल टू सी, तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा? C/B। तो यानी उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 0 और C/B। तो जो ऑप्शन आपको है 0 C/B, यानी ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे कह रहा है अगला सवाल, 3 मीटर एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, यानी इस तरह से 3 मीटर है, और उस समय में वो इसकी छाया जो बनती है, ये बनती है 3, ये 3 मीटर है और ये 7 बनता है। उसी समय कह रहा है जो कि एक टावर, तो एक दूसरा टावर है जो इस तरह से है, और उसकी जो छाया है, शेडो है, वो बनेगी दिया यहाँ पे दिया हुआ है आपको टावर कास्ट शेडो 28 मीटर, यानी ये 28 बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा तो बराबर होगा, तो यानी वहाँ भी ये अपॉन ये 3/7 इजकल टू हो जाएगा, ये x मान लेते हैं, x/28। जिस तरह से ये कट करके ये x बराबर हो जाएगा, ये 3 × 28 अपॉन में 7, 7 4 जा 28, तो यानी 4 3 जा 12, 12 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 120 मीटर सेंटीमीटर अधिक है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस होता है 2πr, और उसका व्यास क्या होता है? 2r। कह रहा है जो कि उसके व्यास से 120 अधिक है, यानी माइनस में 2r इजकल टू 120 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2r कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा π-1 इजकल टू 120। तो 2r, r की वैल्यू नहीं पता है, और ये 22/7 -1 इजकल टू 120। अब ये 2r जिसको हम d के भी नाम से जानते हैं, तो ये एलसीएम लेंगे तो 7 इंटू ये हो जाएगा 22 - 7 यानी 15, तो ये 120। जो सॉल्व करने के बाद 2r बराबर में हो जाएगा 120 इंटू 7/15, फिर 15 और 8 120 होता है, तो 2r इजकल टू 56।
तो आपको कह रहा है निकालना क्या है, उसकी त्रिज्या यानी आर निकालना है। आर बराबर में 56 का हाफ, तो यानी 28 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कह रहा है जो द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका रूट निकालने के लिए तो पहले दोनों में x तो कॉमन है ही, तो x और यहाँ से बच जाएगा 7 इजकल टू 0। तो एक बार ये 0 तो ये एक तो 0 होगा, और इसको जब 0 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 0 और 7 जो वैल्यू डी में है। नेक्स्ट कह रहा है एक प्राकृत संख्या जो न तो भाज्य है न अभाज्य, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, तो वो तो एक ही होता है एक, और किस कोई और भी संख्या, तो उसका एचसीएफ कोई और भी संख्या है तो उसका एचसीएफ एक 1 है, तो दूसरा कोई भी नंबर हो तो उसका एचसीएफ 1 ही होगा। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, ये कह रहा है इसको मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 में कटता है, तो यानी आपको पता है जो कि इसको x1 और x2 कहते हैं, तो फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और दूसरा y के लिए m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यानी देखिए इसको ट्रिक से करें तो ये 2 है, इधर वाले को x के लिए इधर वाले से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 16 प्लस, और 1 को इधर वाले से मतलब ये दूसरा जो है 1 को इससे करेंगे तो 1 2 जा 2 बाई, और m1 प्लस 2 m2 यानी 1 और 2 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18/3, यानी x का वैल्यू x बराबर हो जाएगा 6, और y की वैल्यू इसी प्रकार m2 यानी इसको इससे करेंगे तो -18, और फिर इसको इससे करेंगे तो ये 3 प्लस में 3/3, जिसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -15/3 यानी -5। तो y की वैल्यू आ जाएगा, तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 और -5। अब ये पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, x प्लस और y माइनस में, ये होता है 4th क्वाड्रेंट में। उम्मीद है समझ में आएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।